Es ist soweit. वाकफ आप ही आ पहुंचा। ईरान की जंग अब बाजाब्ता जारी है। ईरान के जंगी जहाज पहले ही हमला कर चुके हैं और इजराइल ने भी बड़े पैमाने पर नए बम गिराए हैं। और इसी वजह से वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन का पहला सिपाही ईरान की जंग में अपनी जान गंवा बैठा। और अब बड़ा सवाल यह है, क्या यूरोपीय यूनियन इस जंग में शामिल होगी? इसके अलावा अमेरिका ने अभी हाल ही में तेजी के साथ अपनी तमाम फौजें सीरिया से निकाल ली हैं और इसी वजह से यह सवाल पैदा होता है, क्या अब तुर्की का पहले से ऐलान किया हुआ हमला होगा? आइए तशदीद टेंशन के इन नए वाकयात का जायजा लेते हैं। शुरू करते हैं। कल की वीडियो में मैंने इसी मौजू पर पेशगोई की थी और आज वो सच साबित हुई। जंग बंदी खत्म हो गई और जंग जारी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल। मेरा मतलब है, इस बारे में सोचें। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के लिए ईरानियों के सामने मिन्नतें की और अब खुद ही अपनी जंगबंदी को तबाह कर दिया। ये आदमी वाकई पागल है। ईरान ने तंग हुर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने पर दोबारा पाबंदी लगा दी है और अमेरिका पर बहर ए कजाकी और बद सी पायरेसी का इल्जाम लगाया है। जुमे के रोज तेहरान ने पहले ऐलान किया था कि तिजारती जहाजों के लिए पानी का रास्ता जंगबंदी के बाकी 10 दिनों तक खुला है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरानी बंदरगाहों का अमेरिकी मुहासरा ब्लॉक्ड पूरी ताकत के साथ बरकरार रहेगा, तो सिपाही ए पासदारान IRGC ने ऐलान किया कि बदकिस्मती से अमेरिकियों ने अपने बार बार के वादा खिलाफी से डाकाजनी जारी रखी है। इसी वजह से तंगे हुर्मुज का कंट्रोल पुरानी हालत पर वापस आ गया है और नकलो हरकत ईरानी मुसल्ला अफवाज के सख्त कंट्रोल में होगी। मौजूद नाजरीन, यह बात सबके लिए साफ हो जानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है। वो कभी भी अमन के मुज़ाकरात, पीस नेगोशिएशंस के बारे में संजीदा नहीं था और उसने इस जंग बंदी का इस्तेमाल सिर्फ अपने जमीनी हमले की तैयारी के लिए एक पर्दे के तौर पर किया। ये जंग बंदी सिर्फ चीन के दबाव की वजह से हुई थी। चीन ने ट्रंप पर दबाव डाला था कि वो जंग बंदी को कबूल करे। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई माली पाबंदियां लगा दी हैं और यहां तक कि सानवी पाबंदियां, सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दी हैं, जो चीन को भी निशाना बनाती हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आखिरी वार था और उसने चीन और भारत के पास अपना बचा कुचा एतबार भी खो दिया। जंग का अगला दौर अब और भी खौफनाक होगा और ईरान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने तमाम स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को अगले हुक्म तक बंद कर दिया है और अपनी तमाम जमीनी फौजों को इलाके में तैनात कर दिया है। आखिरी बार ईरान ने ऐसा तब किया था जब उसने इजराइल पर हमला करने से चंद घंटे पहले किया था। इसी दौरान इजरायली सिपाही जंग बंदी के वक्त लेबनान के गांवों को धमाकों से उड़ा रहे हैं और यहां तक कि उनकी वीडियोस बड़े फख्र के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पूरी की पूरी इमारतें मटिया मेट, डिस्ट्रॉयड की जा रही हैं। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमलों के साथ रद्द अमल रिएक्शन दिखाया है और इसी दरमियान वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा UNM की अमन फौजें रास्ते में आ गईं और यूरोपीय यूनियन का पहला सिपाही मारा गया। इमैनुअल मैक्रो, फ्रांसीसी सदर, ने ऐलान किया कि जुनूबी लेबनान में अमन फौजों पर हमले में एक फ्रांसीसी सिपाही मारा गया है। 3 और सिपाही जख्मी हुए हैं। मैक्रो और लेबनानी हुक्काम का कहना है कि शवाहिद एविडेंस से पता चलता है कि हिजबुल्लाह इस हमले का जिम्मेदार है। मेरी राय में हमें फौरन अपनी तमाम अमन फौजों को इस जंगी इलाके से निकाल लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने सीरिया में किया। ये फौजें कुछ नहीं कर पा रहीं और सिर्फ कुर्बानी बन रही हैं, लेकिन हमलों की तरफ वापस आते हैं। जाहिर है कि ईरान ने अब जंगी जहाजों के जरिए कई तेल बरदार जहाजों, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है जो तंगे हुर्मुज से गुजरना चाहते थे। बरतानिया की समंदरी तिजारत की तंजीम UKMTO ने बताया कि तंगे हुर्मुज में एक कंटेनर जहाज को नामालूम गोलों से निशाना बनाया गया है। 3 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 2 हिंदुस्तानी तेल बरदार जहाज थे। एक में 20 लाख बैरल इराकी तेल था।
हिंदुस्तानी कैप्टन की ऑडियो फाइल्स सामने आई हैं जिसमें वो गिड़गिड़ा रहा है कि फायरिंग बंद कर दें। इस सूरत हाल में तंगे हुरमुज मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ है। समंदरी हलचल के नक्शे में आप देख सकते हैं कि तंगे हुरमुज खुलने के ऐलान के फौरन बाद जहाज रवाना हुए, लेकिन जैसे ही ईरान ने ऐलान किया कि रास्ता दोबारा बंद है तो सब 5 घंटे के अंदर वापस मुड़ गए। अब सीरिया में एक बहुत अहम तब्दीली की तरफ चलते हैं जो बराह ए रास्त ईरान की जंग से जुड़ी है। अमेरिका ने अचानक अपनी तमाम फौजें सीरिया से निकाल ली हैं। आखिरी काफिला शिमाल मशरिक नॉर्थ ईस्ट के कसरक बेस से रवाना हुआ और इलाके का कंट्रोल सीरियाई फौजों के हवाले कर दिया गया। अभी क्यों? जवाब सादा है, तुर्की की धमकियों की वजह से। अर्दोआन, तुर्की के सदर, ने धमकी दी है कि वो इजराइल पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे हम काराबाख और लीबिया में दाखिल हुए वैसे ही हम इजराइल में दाखिल हो सकते हैं। चूंकि तुर्की और इजराइल की सरहद आपस में नहीं मिलती और सीरिया उनके दरमियान है, इसीलिए तुर्क फौज को इजराइल पहुंचने के लिए सीरिया की सरजमीन से गुजरना होगा। और चूंकि अमेरिकी इजराइल पर हमले की सूरत में उसका डिफेंस करेंगे, इसलिए ताकि वो तुर्क फौज के रास्ते में न आए और बेकार में निशाना न बने, उन्होंने अपनी फौजें सीरिया से निकाल लीं ताकि रास्ता साफ रहे। मेरे प्यारे नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या ईरान की जंग अपनी पूरी ताकत के साथ दूसरे दौर में दाखिल हो रही है और क्या तुर्क भी अब हमला करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।